नफरत फैलाया कौन? सन 47 में लाखों संख्या में हिंदू काटे गए। महात्मा गांधी का वध जब हुआ तो लाखों संख्या में पंडित की हत्या हुई। किसने नफरत शुरू किया? मेला है, मेला देखने कौन जो लोग जाते हैं, चलो जी चलो मेला देखने। ये एक मेला है, मेले में हर कोई जाता है आनंद लेने, मेले का आनंद ले आए, चलो देखें जी क्या हुआ। एक मेला सा चल रहा है छोटा सा, और मेले का आनंद लेके मेला खत्म हो जाएगा, फिर वहीं के वहीं कांग्रेस पप्पू, ये पप्पू का पप्पू रहेगा, इसके बस की नहीं है। अगर आप क्या भारत देश की किसी भी जनता से पूछेंगे, अगर प्रधानमंत्री लायक है तो बनाओ। सारे जितने 8 सालों की मेहनत है मिट्टी पलीत हो जाएगी जो मोदी जी ने बनाई है। अच्छा रागनी जी, सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा निरंतर जारी है और कभी उनके टी शर्ट पर सवाल, कभी दाढ़ी पर सवाल, वो तपस्वी बोलते हैं फिर भी आप लोग को दिक्कत हो रही है, करें तो करें क्या? वो देखिए ये पब्लिक बोल रही है ना, दाढ़ी और टी शर्ट पर सवाल। किसी राजनेता के मुंह से आप सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। तो जब उधर से सूट पर सवाल हो सकता है तो कहते हैं प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जिस आप भी दाढ़ी पर सवाल किए तो पब्लिक आपको भी जवाब दी, उधर से सूट पर आप सवाल किए तो आपके भी टी शर्ट पर सवाल हुई। तो ये तो हम कहें पब्लिक है, जनता है, ये सब जानती है, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वो तपस्वी अपने आप को बता रहे हैं। छद्म क्या कहते हैं, भेष प्रताप पुजइयं तेई, उघड़ही अंत न होई निभाहू, काल ने जिमि रावण राहू। इस देश में ऐसे भी तपस्वी छद्म भेषी भी रहे हैं जिसका अंत में खुल ही गया है भेद। जी, नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। नफरत फैलाया कौन? सन 47 में लाखों संख्या में हिंदू काटे गए। महात्मा गांधी का वध जब हुआ तो लाखों संख्या में पंडित की हत्या हुई। किसने नफरत शुरू किया? कांग्रेस पार्टी में। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे क्या पता नफरत शुरुआत कहाँ से हुई, किसने कटवाया, किसने काटा, अब मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। वही तो कह रहे हैं कि नफरत को खत्म करने आए, हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ जो नफरत की शुरुआत किसने किया? प्रधानमंत्री बनेंगे 24 में। अब मुझे क्या पता है, तो पब्लिक वोट देगी, मेरे अकेले वोट से तो कोई बनेगा नहीं, मैं वोट भी नहीं दूंगी। अच्छा, एक दूसरा सवाल कि इन दिनों लव जिहाद का मामला बेहद गरमाया हुआ है, हिंदू बेटियों के साथ तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? हिंदुत्ववादी सरकार हिंदुस्तान में। हाँ, ये आप बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं। अभी परसों हम लोग कार्यक्रम भी किए थे, आदरणीय सुरेश भाई चौहान आए थे। इस देश में लव जिहाद नामक जो ये है, ये बहुत भारी विष बन गई है और मैं चाहती हूँ ये तुरंत खत्म हो जाए। हम बेटियों को भी कहना चाहते हैं, जो बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा है कि जाने बिना न करो परतीत, अब बिन परतीत करो नहीं प्रीत, अब प्रीत बिना नहीं भक्ति ढूंढाई। सनातन क्या है? एक तरह से भक्ति है। हमने सनातन कुल में जन्म ले लिया, यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो जब तक हम किसी को विषय पूर्ण रूप से न जान ले तब तक विश्वास न करे। ये हम नहीं, बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा है। और जब तक विश्वास न हो जाए तब तक प्रेम न करे। प्रेम ये कोई छोटा 2.5 अक्षर का शब्द नहीं है। प्रेम जीवन से मृत्यु तक, इहलोक से परलोक तक तय होता है। प्रेम एक 2-2.5 अक्षर का शब्द नहीं है। ये हमारे जीवन, मृत्यु, इहलोक, परलोक, कुल, नाम, यश सबसे जुड़ा शब्द है। प्रेम सहज चीज नहीं है जो किसी पर हम भरोसा कर लिए, मुंह उठा के किसी से करके 35 टुकड़ा कटा गए। नहीं मेरे बच्चियों, इसको विशेष रूप से सुन के, समझ के, विश्वास के साथ। और देखिए कुल रीति एक हमारी ऐसी है जो शादी हर माँ के पिता की एक लालसा होती है, एक इच्छाएं हैं जो हमसे अच्छे घर में हमारी बिटिया जाए। ये हर माँ की, आगे क्या होगा वो नहीं पता, पर एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है। तो इसलिए हम जिहादी मानसिकता के लोग हैं, इनके प्रति क्या एक्शन होना चाहिए? लगातार ये घटनाएं आ रही है लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं। 30 दिन के अंदर में फांसी, मेरा बात मानिए, 30 दिन के अंदर में फांसी होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के, तभी बोले राम शकोप तब भय बिन होए न प्रीत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निरंतर जारी है और अपने आप को वो तपस्वी बता रहे हैं। एक तरफ अयोध्या के साधु संत उनकी तारीफ कर रहे हैं तो एक तरफ उनका विरोध हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है, जो हमारे गले लगता है हम उसे गले लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसने क्या गलतियां करी हैं। भारत जोड़ो यात्रा
क्या जरूरत थी? अगर निकाल लो चलो ठीक है, हमारे साधु संत उसका सम्मान कर रहे हैं, हमारे साधु संत उसके साथ चल रहे हैं, उसकी भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर रहे हैं और वो साधु संतों का अपमान कर रहा है। कहाँ तक ठीक है बताइए? मैं आपको गले लगा रहा हूँ, आप मेरे पीठ पे पीछे छुरी मार रहे हैं, ये कैसे सहन होगा? ये हम हिंदुओं को कैसे सहन होगा? हिंदुओं के ऊपर ही क्यों ऐसे ऐसे वार किए जाते? कभी कहते हैं राम है ही नहीं, आज और राम की भाषा बोल रहे हैं, आज और राम के लिए चोला पहन के साधु संतों की भाषा बोल रहे हैं। बताइए इनको क्या, कहाँ तक ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। उन्हें पता है बिना हिंदुओं के, कहाँ पे उन्होंने बोला था कि बिना हिंदुओं के हम नहीं आ सकते, अब हिंदुओं की नहीं जरूरत पड़ गई। 70 सालों से जरूरत नहीं थी, 70 सालों से पिछड़ा। लाल किले पर मनमोहन जी ने क्या कहा था? हमारे जितने भी सुविधाएं हैं मुसलमानों के लिए, क्या हिंदुओं के लिए नहीं? अच्छा, ये भारत जोड़ो यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा आप मानते हैं कि नहीं? देखो, भारत जोड़ो, पहले तो बताओ क्या भारत टूटा हुआ था? क्या भारत टूटा हुआ था जो भारत जोड़ो? भारत जोड़ो नहीं, ये सिर्फ कांग्रेस को थोड़ा सा जो खत्म हो गई है उसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। भारत जोड़ो कितने लोग हैं? 30-40 हज़ार, 50 हज़ार। भारत की देश की जनसंख्या 140-135 करोड़ है, क्या कितने लोग इनके साथ ये हैं? ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा का आप लोग विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस यात्रा को रोक देनी चाहिए, लेकिन पर्सनल अटैक बहुत हो रहे हैं, राहुल मुल्ला, फिरोज खान, ये सब क्या? देखो मेरी बात सुनो, जो पौधा होता है ना कांटे का, उसका ऊपर जाके आम लगा दोगे तो आम नहीं लग सकता। पौधा कांटे का ही है, वो जिसका पक्षधार है उस विशेष समुदाय का ही पक्षधार है। ये नाम क्या, सिर्फ मुंह पे मखौटा लगा के ये हमारे पक्षधार बनने की कोशिश कर रहा है, हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। हमारे हिंदू बहुत ही दिल के बड़े नाजुक होते हैं, जो बड़ी जल्दी भावना में आ जाते हैं, इसलिए वो इसे पता लग गया हिंदुओं को कैसे हम जोड़ें। मगर हिंदुओं के साथ चलो, हम कहते हैं तुम चलो ना, हमारे कानून व्यवस्था के साथ चलो, हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या कहती है, चलो हम भी आपके साथ चलेंगे। मगर ऐसे नहीं ना, आप कानून व्यवस्था तोड़ोगे, हमारे साधु संत का विरोध करोगे, तो हम बिल्कुल भी उसके साथ नहीं हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं। 24 के प्रधानमंत्री चुनाव के लिए सियासी जमीन तलाश रही है कांग्रेस, पीएम बन सकते हैं राहुल गांधी? देखो एक बात सुनो, ये बात तो आप बच्चे से भी पूछोगे ना, भारत देश के बच्चे से पूछोगे वो बता देंगे पप्पू को भी बन सकता है प्रधानमंत्री। उसके पास क्या है? मोदी जी ने 8 सालों के अंदर विश्व गुरु बनने की तैयारी है। हमारे रफेल, हमारे जो लड़ाकू विमान लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। पहले क्या होता था, पाकिस्तान हमसे वार करता था, हम अमेरिका से कहते थे भाई कुछ करो। अब क्या कहते हैं मोदी जी? कहते हैं एक बार हुआ 2 कर दो, तुरंत आंख में आंख डाल के, आंख से आंख एकदम। जो कहते थे पहले, क्या कहते थे, पाकिस्तान अगर मनमोहन सिंह के कांग्रेस के राज में पाकिस्तान अगर हमारे पे अटैक करता था, आए दिन करता था, तो अमेरिका पे जाके कहते थे कुछ करो जी, हमें बचाओ। अब आप अटैक करो, मोदी जी कहते तुरंत। पहले आए दिन फौजियों को मैं इतनी वीडियो दिखाऊं, मारा जाता लट थप्पड़ से, उनको इतना ताकत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके। लेकिन अब सवाल ये है कि यात्रा में काफी लोग शामिल हो रहे हैं, हुजूम चल रहा है। देखिए ये कौन लोग हैं? ये एक मेला है, मेला देखने कौन जो लोग जाते हैं, चलो जी चलो मेला देखने, ये एक मेला है, मेले में हर कोई जाता है आनंद लेने, मेले का आनंद ले आए, चलो देखें जी क्या हुआ। एक मेला सा चल रहा है छोटा सा, और मेले का आनंद लेके मेला खत्म हो जाएगा, फिर वहीं के वहीं कांग्रेस पप्पू, ये पप्पू का पप्पू रहेगा, इसके बस की नहीं है। अगर आप क्या भारत देश की किसी भी जनता से पूछेंगे, अगर प्रधानमंत्री लायक है तो बनाओ, सारे जितने 8 सालों की मेहनत है मिट्टी प्लीत हो जाएगी जो मोदी जी ने बनाई है। और 2024 में फिर मैं कहता हूँ दोबारा मोदी जी आने वाले हैं और देश हमारा विश्व गुरु बनने वाला है। पूरे देश हमारे अनुयायी होंगे, हमारे साथ चलेंगे और हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे साथ सब कुछ करना चाहते हैं। कांग्रेस के राज में 70 सालों में नहीं हुआ जो अब हो रहा है।